नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। और आज के इस लेसन में हम जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे हमारी होस्टिंग को हम डोमेन कनेक्शन देते हैं, यानी कि अपने डोमेन को हम कैसे अपनी होस्टिंग पर लेकर जाते हैं। इस बारे में हम सीखने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखिएगा कि आपने इस सीरीज के दौरान जब अपनी होस्टिंग परचेज की है, अपने डोमेन परचेज किया, वो होस्ट इजी से परचेज किया, और जो आपने होस्टिंग ली है वो होस्टिंगर से ली है। तो इस दोनों को हम कनेक्ट कैसे करेंगे, इस चीज के बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, मैं लेकर चलता हूं आपको मेरी स्क्रीन पर। आपको मेरी स्क्रीन पर जहां हमने अपनी होस्टिंग ली होती है, होस्टिंग लेने के बाद आपके पास एक मेल आता है, उसमें आपके लॉगिन आईडी पासवर्ड्स जो आपने सेट किए होते हैं परचेज करते समय, वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। आप अपनी उसी मेल आईडी से आप लॉगिन कर पाते हैं। लॉगिन करने के बाद आप होते हैं आपके होम पोर्टल पर। यहाँ पर अकाउंट शेयरिंग, रेफरल्स वगैरह ये सारी चीजें होती हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आपको वेबसाइट का। यहाँ पर आपको वेबसाइट का पूरा पेज ब्लैंक मिलेगा। हालांकि मैं पहले से यूज कर रहा हूँ, तो मेरे पास कुछ वेबसाइट यहाँ पर नीचे ऐड ऑन दिख रही हैं आपको। लेकिन आपको यहाँ पर ऐड और माइग्रेट वेबसाइट का एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको ऐड और माइग्रेट वेबसाइट पर क्लिक करना है। ध्यान दीजिएगा, जिस जिस प्रोसेस को मैं फॉलोअप करता जा रहा हूँ, आप सेम उसी टॉपिक्स को, उसी प्रोसीजर को फॉलोअप करते जाइएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, तो आपको मोस्टली जो प्रोसेस है उसको स्किप करना होता है। मैं यहां पर स्किप करता जाऊंगा। क्रिएट ए न्यू वेबसाइट, राइट, या माइग्रेट ए वेबसाइट। हम एक नई वेबसाइट क्रिएट करने जा रहे हैं, राइट। इसमें यह पूछता है कि भाई आप वर्डप्रेस से चलाएंगे, या रिकमेंडेड बताता है आपको होस्टिंगर। लेकिन आप वर्डप्रेस को ही सेलेक्ट करके आगे बढ़ें, क्योंकि हम ये सारा काम वर्डप्रेस पर करके दिखाएंगे आपको। यहाँ पर आपसे पूछता है कि भाई अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स आप बना लीजिए। आप चाहें तो अपनी साइट के लिए प्रॉपर लॉगिन क्रेडेंशियल्स यहाँ से बना सकते हैं वर्डप्रेस अकाउंट के लिए। यानी कि अगर आप क्लाइंट टैली भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर संबंधित क्लाइंट का मेल आईडी और उसके लिए एक डिफॉल्ट पासवर्ड आप सेट करके जो है इस पे दे सकते हैं। और जिससे कि सामने वाला जब वर्डप्रेस पे काम करेगा तो अपनी वेबसाइट में वो ऐड ऑन कर सकता है। तो मैं यहाँ पर कोई भी जो है फिलहाल नहीं बना रहा हूँ। मैं इस स्टेप को स्किप कर देता हूँ। आप भी इसको स्किप करते हैं, उसमें कोई परेशानी से आप बाद में भी ऐड ऑन कर सकते हैं, राइट। अब ये कहता है कि बाय ए डोमेन, आप एक नया डोमेन खरीदेंगे या फिर आप एक एग्जिस्टिंग डोमेन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर यूज एन एग्जिस्टिंग डोमेन, क्योंकि आप डोमेन परचेज कर चुके हैं, तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं। ये सेलेक्ट होने के बाद नीचे एक पॉपअप खुल के आता है और ये कहता है कि आपका डोमेन आप यहाँ पर डालें। मैंने अपना एक डोमेन जो है होस्ट ईजी से लिया हुआ है। मैं एक बार अपने अकाउंट को लॉगिन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे उस डोमेन को यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो आप अपने होस्ट ईजी अकाउंट को लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद ऑर्डर सेक्शन में आपको माई इनवॉइसेस पर जाना है, राइट। आपको कहाँ जाना है? ऑर्डर्स के अंदर माई इनवॉइसेस पर। इसका पर्टिकुलर प्रोसीजर मैं आपको समझा दे रहा हूँ, तो इसमें आपको ज़रा भी दिक्कत नहीं आएगी कि कैसे इस डोमेन को होस्टिंग पर लेकर जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास मेरा एक डोमेन है donorcart.in। ये मैंने अभी नया परचेज़ किया है आपके इस वीडियो के लिए। यहाँ पर आपको जो है हमें डोमेन देना था, तो हम डोमेन को पहले कॉपी कर लेते हैं और अपनी जो होस्टिंगर में जहाँ हमसे पूछा गया है कि अपना डोमेन बताएँ, तो हमने यहाँ पर डोमेन को डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपके सामने कहता है कि भई आपका डोनर कार्ड जो है, उसका जो एक्जिस्टिंग नेम सर्वर है वो ये है, जिसको आपको इसमें कन्वर्ट करना है, राइट? तो हम इसको जो है कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद अभी कहता है कि यू आर ऑलमोस्ट देयर, कनेक्ट योर डोमेन। आपको कनेक्ट पर क्लिक करना है। अब आपको ये बताता है कि आपको कैसे इस डोनर कार्ट वाले जो आपका जो सॉरी जो आपका डोनर कार्ट डॉट इन का जो डोमेन है उसको कैसे कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर ये पूछता है कि भाई आपका सर्विस प्रोवाइडर कौन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको होस्ट ईजी का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, तो आप अदर्स पर क्लिक कर दीजिएगा, लेटर स्टार्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर ये बताता है कि आपके नेम सर्वर को आप यहाँ से कॉपी करें। आपका पुराने नेम सर्वर ये दिखाई देंगे आपको वहाँ पर NS1 के नाम से, और आपको उसको यहाँ से जो है आपको चेंज कर देना है। तो मैं यहाँ से पहले नेम सर्वर को कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पर आपको करना क्या है, ये जो प्लस का निशान मैनेज डोमेन पर, जब आप होस्ट इजी पर जाते हैं, अपने जहाँ से आपने अपना डोमेन परचेज किया, उस डोमेन के नीचे आपको एक प्लस का निशान दिखाई देगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन होता है नेम सर्वर्स का। आपको इस नेम सर्वर्स पर क्लिक कर देना है। नेम सर्वर पर क्लिक करने के बाद जैसे NS3 होस्ट इजी डॉट इन दिख रहा है, लेकिन इसने हमें कहा है कि आप इसको जो है आप जो है चेंज कीजिए, किससे? DNS1.dns-parking.com से। तो यहाँ से हम कॉपी बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए कॉपीड सक्सेसफुली का हमें पॉपअप दिखा रहा है।
आप यहाँ पर आएंगे, इसको पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी, राइट। कंट्रोल वी करते ही यहाँ पर पेस्ट हो गया। अब चलते हैं सेकंड वाले पर। हम NS2 वाले को कॉपी करते हैं। देखिए कॉपी सक्सेसफुली का ऑप्शन हमारे पास 2 बार आ चुका है, दोनों बार हमने क्लिक किया है, और कंट्रोल वी। तो हम यहाँ से एक बार फिर भी मैच कर लेंगे, NS1.DNS-parking.com, NS1.DNS-parking.com, और दूसरे में NS2 डैश डॉट DNS-parking.com। ये दोनों चीज़ें हमारी जो है मैच हो रही हैं। इसको हम फिर मॉडिफाई पर क्लिक कर देंगे। मॉडिफाई पर क्लिक आपको करके थोड़ा सा वेट कर लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, बार बार क्लिक नहीं करना है, क्योंकि इसका पॉपअप देखिए यहाँ पर पॉपअप खुल गया हमारे पास कि 2 नेम सर्वर्स अपडेटेड सक्सेसफुली। आपके 2 नेम सर्वर जो है सक्सेसफुली अपडेटेड हो गए, और नीचे भी आपको दिखाएगा मैसेज कि द नेम सर्वर वंस अपडेट विल टेक ए टाइम ऑफ 5 to 24 hours टू प्रोपेगेट इन ऑल ISPs। ये कह रहा है कि आपके डोमेन को वहां कनेक्ट होने में 5 से 24 घंटे का समय लग सकता है, तो इतना समय आपको जो है यहाँ पर वेट करना होगा। तो मैंने यहाँ पर जो है कंटिन्यू कर चुका हूं। मैं वापस चला गया किस पर, अपने होस्टिंगर पर। मैं इस अकाउंट को चाहूँ तो अब यहाँ से जो है लॉग आउट कर सकता हूँ, मुझे इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, यहाँ से गया और मैंने इसको जो है लॉग आउट कर दिया, किसको, होस्टिजी अकाउंट को। और वापस गया मैं किस पर, अपने होस्टिंगर अकाउंट पर। इसने कहा जी कंटिन्यू कीजिए, मैंने कंटिन्यू कर दिया। ये कह रहा है जी ऑल सेट, सब कुछ सेट है आपका। और ये कह रहा है कि नेम सर्वर रिक्वायर 24 आवर टू वर्क वर्ल्ड वाइड। ठीक है जी, ये भी आपको कह रहा है कि 24 घंटे का समय लगता है, तो आप इसको फिनिश पर कंप्लीट कर दीजिए, और कंट्रोल पैनल में मैनेज वेबसाइट पे आप क्लिक कर दीजिए। या फिर आप 24 घंटे बाद वापस अपना डोमेन भी खोलेंगे, तो आपको वहां पर आपका जो डोमेन है, देखिए यहाँ पर आपका डोमेन दिखा रहा है DonorCard.in, लेकिन प्लान मेंटेनेंस पे लगा हुआ है। अपग्रेड अभी यहाँ पर दिखा रहा है कि अभी आपका जो है कनेक्ट नहीं हुआ। जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए एक स्टेटस दिखाता है आपको, डोमेन स्टेटस नॉट पॉइंटिंग टू आवर नेम सर्वर। ठीक है, तो अभी नेम सर्वर से पॉइंट नहीं हुआ, यानी कि कनेक्ट नहीं हुआ। जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा आपको ऑटोमेटिकली जो है एक इंडिकेशंस मिल जाएगी। अदरवाइज 24 घंटे के बाद हम जो है इसको वापस लॉगिन करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा जो डोमेन कनेक्ट हो जाता है तो उस समय हमें कैसा दिखाई देता है। तो अभी आप स्क्रीन से जो है चेक कर सकते हैं कि हमारे इस स्क्रीन पर देखिए, मैं वापस आपको दिखा दे रहा हूँ। वेबसाइट पर हम जाते हैं तो यहाँ पर जो हमारा डोनर कार्ड है .in जो है हमारा डोमेन, वो डोमेन नोट कनेक्टेड का स्टेटस यहाँ पर दिखा रहा है, राइट। और जब हम दोबारा इसको 24 घंटे के बाद लॉगिन करेंगे, फिर देखेंगे कि हमारा ये स्टेटस चेंज होता है या नहीं। चलिए मिलते हैं 24 घंटे बाद वाली अगली वीडियो में।